नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की सबसे भरोसेमंद आवाज। में हूँ प्रीति। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। त्रिनिदाद में पीएम मोदी की जय श्री राम से गूंज, राम मंदिर से चांद तक विकास गाथा का जिक्र। टैरिफ वॉर में ट्रंप का अल्टीमेटम, साझेदार देशों को भेजेंगे शुल्क का आखिरी पत्र। ट्रंप पुतिन की सीजफायर कॉल नाकाम, पुतिन बोले मिशन पूरा हुए बिना युद्ध नहीं रुकेगा। झारखंड में बारिश ने मचाई तबाही, कई जिलों में येलो अलर्ट, जल जमाव से जनजीवन बेहाल। हाईकोर्ट जज यशवंत वर्मा पर संसद में कार्रवाई की तैयारी, विपक्ष ने भी दिखाई सहमति। एसबीआई से पीएनबी तक 4 बड़े बैंकों का तोहफा, अब मिनिमम बैलेंस पर नहीं कटेगा जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। त्रिनिदाद और टोबैगो में बसे भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक उपलब्धियों को अद्भुत संगम पेश किया है। उन्होंने राम मंदिर, सरयू का पवित्र धारा और महाकुंभ की महिमा का उल्लेख करते हुए प्रवासियों को भारत आने का निमंत्रण दिया। पीएम ने कहा कि त्रिनिदाद की धरती पर गूंजती जय श्री राम की आवाज और भारतीय त्योहारों की झलक बताती है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी है। उन्होंने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को बिहार की बेटी बताया और उन्हें अयोध्या और महाकुंभ का पवित्र जल सौंपा। मोदी ने कहा कि अब भारत सिर्फ सपने नहीं देखता, उन्हें साकार करता है। जल्दी एक भारतीय चंद्रमा पर पहुंचेगा और अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि भारत ने पिछले दशक में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। प्रधानमंत्री ने त्रिनिदाद को यूपीआई सिस्टम अपनाने पर बधाई दी और कहा कि अब पैसे भेजना गुड मॉर्निंग मैसेज जितना आसान होगा। प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण भारतीयता की भावना, आधुनिक भारत की ताकत और प्रवासियों के योगदान का शानदार संगम रहा। 250 million people above extreme poverty in the last decade. India's growth is being powered by our innovative and energetic youth. Today, India is the third largest startup hub in the world. Nearly half of these startups also have women as director. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि शुक्रवार से यानी 4 जुलाई 2025 से ही अब वो उन सभी देशों को पत्र भेजना शुरू करेंगे जो अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं। इन पत्रों में बताया जाएगा कि किस देशों को कितना टैरिफ यानी शुल्क देना होगा। ट्रंप ने साफ किया कि यह फैसला 9 जुलाई से लागू होगा। ये चेतावनी नहीं बल्कि अंतिम सूचना है। अप्रैल में अमेरिका ने लगभग सभी व्यापारिक साझेदारों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसकी सीमा अब खत्म होने को है। हालांकि ब्रिटेन और वियतनाम के साथ पहले ही समझौता हो चुका है और चीन के साथ अस्थायी सहमति बनी है। भारत समेत कई देश अभी बातचीत के अंतिम दौर में है ताकि बढ़े हुए शुल्क से बचा जा सके। ट्रंप ने दोहराया कि अब समय का कम है और अमेरिका को हितों की सर्वोपरि रखा जाएगा। रूस और अमेरिका के बीच बड़ी कूटनीतिक बातचीत हुई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत में यूक्रेन युद्ध को लेकर सीज फायर की संभावनाएं टटोलने की कोशिश हुई। ट्रंप ने युद्ध को शीघ्र समाप्त करने की अपील की, लेकिन पुतिन ने साफ किया कि रूस अपने रणनीतिक लक्ष्यों से पीछे नहीं हटेगा। पुतिन ने नाटो विस्तार को इस जंग की जड़ बताया और कहा कि रूस बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन समाधान तभी संभव है जब जड़ तक पहुंचना जाए। इस बातचीत से पहले ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी संपर्क किया था। दोनों नेताओं ने अमेरिकी की सैन्य सप्लाई रोकने के फैसले पर चर्चा की। वहीं ईरान को लेकर पुतिन ने कहा कि सभी संकटों का हल राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से ही संभव है। झारखंड में मानसून ने पूरी रफ्तार पकड़ ली है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में लगातार बारिश से हालत बिगड़ते नजर आ रहे। सड़कों पर नालों का गंदा पानी बह रहा है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांवों में खेतों और जल जमाव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने रांची, हजारीबाग, गढ़वा, देवघर, दुमका, गिरिडीह और बोकारो समेत कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में तेज हवा और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। 4 से 6 जुलाई तक राज्य में रुक रुक कर हल्की बारिश मध्यम होती रहेगी। चाईबासा में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 69.6 मिमी बारिश दर्ज की गई है। रांची का तापमान भी 28.6 डिग्री तक पहुंच गया है। अगले कुछ दिन झारखंड के लिए बारिश फुहारों से भरे रहने वाले हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में कार्रवाई की तैयारी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को बताया कि प्रमुख विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जज के सरकारी आवास पर नकदी मिलने के मामले के बाद ये कदम उठाया जा रहा है।
अब संसद में प्रस्ताव लाने से पहले सांसदों के हस्ताक्षर जुटाए जाएंगे। राज्यसभा में ये प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों के समर्थन की जरूरत है, जबकि लोकसभा के लिए 100 सांसदों की। प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद कानून के अनुसार 3 सदस्यीय समिति गठित की जाएंगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज और एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश शामिल होंगे। यही समिति आरोपों की जांच करेगी। हालांकि रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन सरकार इसे न्यायपालिका की गरिमा से जुड़ा विषय मान रही है और चाहती है कि सभी राजनीतिक दल इसमें शामिल हो। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश के करोड़ों बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस न रखने पर जुर्माना नहीं लगेगा। ये फैसला देश के 4 बड़े बैंकों यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक और अब पंजाब नेशनल बैंक ने लिया है। पीएनबी ने ऐलान किया है कि वो अपने सभी सेविंग्स अकाउंट्स पर एमएबी यानी मिनिमम एवरेज बैलेंस न होने पर कोई पेनल्टी नहीं लगाएगा। इससे पहले एसबीआई ने 2020 में ही ये शर्त हटा दी थी। मई 2025 में कैनरा बैंक और अब इंडियन बैंक भी इस सूची में शामिल हो चुके हैं। पहले खातों में कम बैलेंस होने पर ग्राहकों से जुर्माना वसूला जाता था, जो बैलेंस की कमी के अनुसार बढ़ता था। लेकिन अब इन नियमों में बदलाव के चलते लोगों को अपने खातों में अनावश्यक रकम बनाने रखने की मजबूरी नहीं रहेगी। बैंकिंग सेक्टर में इस फैसले को बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी राहत देने वाला कदम माना जा रहा है। लंदन की चमकदार रात में 2 भगोड़े भारतीयों ने मिलकर मनाया शाही जश्न। विजय माल्या और ललित मोदी की लग्जरी पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में दोनों ने आई डिड इट माय वे गाना गाते और मुस्कुराते नजर आए। इस हाई प्रोफाइल पार्टी में 300 से ज्यादा मेहमानों की भीड़ जुटी, जिनमें वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर क्रिस गेल भी शामिल थे। पार्टी का वीडियो खुद ललित मोदी ने शेयर किया है, जो अब भारत में बहस का मुद्दा बन चुका है। जहां भारत में इन पर अब अरबों के घोटाले के आरोप है, वहीं लंदन में इनकी जिंदगियां बिंदास चल रही है। माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ का कर्ज है और ललित मोदी पर आईपीएल घोटाले के आरोप है। भारत अब तक दोनों के प्रत्यार्पण की कोशिश करता रहा, लेकिन ये जश्न जैसे उस पर तमाचा है, कानून से फरार लेकिन कैमरे के सामने बेखौफ। इस वीडियो ने फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि ये दोनों भगोड़े कब गिरफ्तार में आएंगे। अमेरिका के शिकागो से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बुधवार रात एक नाइट क्लब के बाहर अचानक हुई फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई और 14 लोग घायल हो गए। ये गोलीबारी उस वक्त हुई जब रैपर की एल्बम रिलीज पार्टी के बाद भीड़ बाहर निकल रही थी। हमलावर ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी और मौके से फरार हो गया। घायलों में से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। ये वारदात शिकागो के रिवर नॉर्थ इलाके की बताई जा रही है। गोलीबार के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। पुलिस ने पूरे इलाकों को घेर लिया है और जांच में जुट गई है। वही घटनास्थल से कुछ सुराग भी जुटाए गए हैं। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। कांग्रेस नेता डीके सुरेश ने खुले मन से कहा है कि वे चाहते हैं कि उनके भाई डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बने। सुरेश ने शिवकुमार की पार्टी के प्रति निष्ठा और जनसमर्थन को भी जोर देकर गिनाया। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि फिलहाल मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है। इस बयान ने सियासी हलकों में फिर हलचल मचा दी है। इससे पहले भी कई विधायक शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने जाने की मांग कर चुके हैं। हालांकि पार्टी आलाकमान और सीएम सिद्धारमैया नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को खारिज कर चुके हैं। सिद्धारमैया ने कहा था कि वे 5 साल कार्यकाल पूरा करेंगे। फिर भी भीतर खाने को खींचतान और बयानों का दौर जारी है। अब सबकी निगाहें कांग्रेस हाईकमान के अगले कदम पर टिकी है। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने एजबेस्टन टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी के साथ ऐसी हरकत कर दी जिससे वो विवादों में आ गए हैं। दरअसल जडेजा ने बीसीसीआई के उस सख्त नियम का उल्लंघन किया है जिसके तहत किसी भी खिलाड़ी को अकेले स्टेडियम आने जाने की अनुमति नहीं है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद लागू इस नियम के मुताबिक सभी खिलाड़ियों को टीम बस से एक साथ यात्रा करनी होती है, लेकिन एजबेस्टन टेस्ट के दूसरे दिन जडेजा ने बस छोड़कर खुद ही होटल से स्टेडियम के लिए रवाना हो गए। उनकी
उनकी गैरहाजिरी तब सामने आई जब टीम बस में वो नहीं दिखे। बताया जा रहा है कि उन्होंने टीम हित में ये कदम उठाया, लेकिन नियम तो नियम होता है। अब देखना होगा कि बीसीसीआई उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करता है या उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका मिला है। 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। जैकलीन ने ईडी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर उस पर संज्ञान मामलों को लेकर निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट में अपनी याचिका देते हुए जैकलीन ने उन पर लगे सभी आरोपों को झूठ बताया था और ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ लिव इन रिलेशनशिप की बात को भी खारिज किया था। जैकलीन ने याचिका दायर कर कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए सही भी आरोप झूठे हैं। उन्होंने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर ने तो उसके साथ फर्जीवाड़ा किया था, इस साथ ही अदिति सिंह ने भी फर्जीवाड़ा किया है। जैकलीन ने कहा है कि उसे सुकेश चंद्रशेखर ने टारगेट किया और उनका मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोई हाथ नहीं है। जैकलीन ने सुकेश चंद्रशेखर के उस दावे को खारिज किया है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं थी। बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान ने आधी रात इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोस्ट डालकर फैंस का ध्यान खींच लिया। ब्लू टी शर्ट में स्टाइलिश पोज देते हुए सलमान ने लिखा, मेहनत करो सही दिशा में, बनोगे हुनर के पहलवान। पोस्ट देखते ही सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। किसी ने कहा, आप हमेशा रॉक करते हो, तो किसी ने इसे मोटिवेशनल बताया। लेकिन इस फोटो के बैकग्राउंड में दिखी एक चीज से सबका ध्यान खींचा, सलमान की अगली फिल्म का पोस्टर। यूजर्स ने कमेंट किया, पीछे देखो भाई की नई मूवी का पोस्टर है। बताया जा रहा है कि सलमान अगली फिल्म में कर्नल संतोष बाबू का रोल निभाने वाले हैं। फिल्म की कहानी गलवान घाटी की घटना पर आधारित होगी। ये वॉर ड्रामा फिल्म अपूर्व लखिया डायरेक्टर कर रहे हैं। सलमान सिकंदर के बाद एक बार फिर गंभीर किरदार में नजर आएंगे। इस पोस्ट ने एक बार फिर उनके फैंस को एक्साइट कर दिया है। सलमान ने बिना कुछ कहे अपनी अगली फिल्म का संकेत दिखाया है। अब देखना यह है कि भाईजान इस बार बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाका करते हैं। आवाज इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आवाज